नमस्कार। आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। इसमें जो बहुत से ऐसे मुद्दे जो हैं बार बार उठाने का मैं यत्न करता हूं जब आप लोगों से बातचीत होती रहती है और देखता भी रहता हूं। आज जो है कहीं ना कहीं भीतर जो है बहुत ज़्यादा जो है तनावग्रस्त हैं बच्चे। हम समझते हैं कि शायद उनके भीतर अंतर्मन में कोई विचार नहीं उठते होंगे, परंतु वो इन विचारों में ही फंसकर कहीं आगे मंजिलों तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं तो और कहीं उनका ध्यान जाएगा भी कहीं। अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं कोई 150 की क्लास हो, 100 की हो, 50 की हो, 10 की हो, चाहे बहुत से ग्रुप्स हों, उनमें कहीं ना कहीं सबके मन में अलग अलग भांतियों की जो है बात होती है और अध्यापक जो है एक क्लिनिकल मेथड से उन्हें ट्रीट करे, क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास अलग अलग पेशेंट होते हैं और सबकी अलग अलग फाइल होती है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अलग अलग दवाई भी होती है। ऐसे ही हर एक को बहुत सी बीमारियां होती हैं जिन्हें ठीक करने के लिए हमें जो है वो नियुक्त किया जाता है और उन सबको फिर आप एक एक करके अपने पास बुलाकर उनकी ट्रेस कर सकते हैं। ये नहीं कि उसकी बीमारी को आप उजागर करके जगह जगह जो है एक्सपोज करते रहें, तो फिर कोई ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अंतर आने वाला नहीं और कोई उसे ठीक कर भी नहीं सकेगा। कि हम दूसरे जैसे हॉस्पिटलों में होता है, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बात फिर कहीं बनने वाली नहीं। जब एक डॉक्टर ही उसको कुछ नहीं कर रहा है तो दूसरा उसको क्या करेगा। सब समझें इस बात को, अभिभावक भी, ट्यूशन वाले भी, और जो कोई शिक्षण संस्थानों में अपने आप को पढ़ाने के लिए लगे होते हैं, कि उनकी प्रॉब्लम को समझें। अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं कक्षाओं में बिल्कुल लास्ट में जाकर शांत चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते हैं। उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, हार्मोन्स जो हैं तेजी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जो है किसी दिक्कत में होता है, प्रॉब्लम में होता है। बहुतों को सिर हिलाने की आदत पड़ जाती है, कोई इधर कोई उधर। तो ये सब हार्मोनिक चेंजेस होने की वजह से उनके शरीर जो है बड़ा गतिशील होता चला जाता है। और अध्यापक मैं प्राय देखता हूँ कि उनको इन सब चीज़ों के सिम्टम्स का पता नहीं होता है और वो उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं कि चलो जी आप तो क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, डेस्क को पैर मार रहे हैं, ये नहीं है वो है, अब आज चलो आपको प्रिंसिपल पास ले जाएंगे, आपको स्कूल से निकाल देंगे, आपको ये कर देंगे, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, ये करेंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको उसकी प्रॉब्लम का ही पता नहीं है। हार्मोनिक डेवलपमेंट है, किसी में बहुत तेज होती है, किसी में कम होती है, किसी में मध्यम होती है, तो उसको सही दिशा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें टाइम टेबल भी बहुत बनाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बीच में जो है 2 3 4 पीरियड के बाद हर क्लास का एक गेम्स का पीरियड रखा होता है। अक्सर ये कई बार पूछा भी जाए किसी को कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 3 पीरियड लगने के बाद इस क्लास का जो है गेम्स का पीरियड लग गया। उसका शिक्षण संस्थानों में बहुत ज्यादा उपयोग है। ये हमारे बहुत से जो केंद्रीय विद्यालयों में कुछ अध्यापक हैं, उनमें से किसी से एक से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में जब अलग अलग पीरियड्स दिए जाते हैं तो उसमें गेम्स का एक पीरियड रखा जाता है, जिससे बच्चे खेलने के लिए जब जाते हैं तो उनके शरीर का एक एक अंग जो है हार्मोन ट्रांसफर करने के लिए गतिशील बहुत तीव्र गति से हो जाता है। आपने कभी अनुभव भी किया होगा, जब वो खेल कर वापिस आ रहे होते हैं, कभी किसी को पैर मारते हैं, कभी आकर डेस्क पे पैर मारेंगे, कभी किसी को कोई चीज तोड़ देंगे, कभी तेजी से भागेंगे, कोई सीढ़ियां एक की जगह 4 4 चढ़ जाएंगे। उनके अंदर इतनी ज्यादा तीव्र गति आ गई होती है कि वो कुछ भी करने के लिए अपने आप को अग्रसर होते हैं। ऐसे में जो अगला पीरियड होता है ना, वो कुछ ऐसे शिक्षक का होना चाहिए जो उस सारी एनर्जी लेकर जो वो आए हैं उसको एकदम सेकंड के अंदर मोड़ के रख दे, और वो पूरे तन मन से उनके अंदर फिर जो है वो जो सुस्तपन होता है, एक बार वो फिर तरोताजा होकर कुछ सीखने की ललक उनमें जागने लग जाती है। परंतु ये बात हमें समझ नहीं आती। हम कहते नहीं जी गेम्स में गए जी वापस आ गए जी, पंखा लगाओ, वहां पसीना पहुंचो, पानी पुनी पियो,
शोर कर रहे हैं, बाहर निकाल दो, इनकी गेम्स बंद कर देंगे, कल से ये शोर करते हैं, ये करते हैं। अब उनकी हार्मोनी डेवलपमेंट का आपको पता ही नहीं है, आप तो खुद ही उलझे हुए हैं, शोर कर रहे हैं, बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे। पहले अपने आप को समझें, फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करें। अपने मास्टर बने, दूसरों के मास्टर ना बने। हमें ये एक बीमारी होती है, हम अपने मास्टर नहीं बनते, दूसरों के मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के अध्यापक बनने का। अपने आप का भी अध्यापक बने, अपने को समझें, फिर दूसरों को तभी समझा सकेंगे। ये जो बातें हैं समझनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि जितना आपके अंदर आएंगे उतना ही आप उसको और अच्छा करेंगे। तनाव जो है पेरेंट्स ने भी डाला हुआ है कि आप इतने मार्क्स लाएं, आप आगे जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे, आप रह जाएंगे। ट्यूशन वाले का भी स्ट्रेस है, कुछ अपने मन में भी बहुत स्ट्रेस है, कुछ भी बीच में कुछ हमारे जैसे होते हैं जो समझाने वाले भी इस तरह से कि वो कक्षाओं में एक भयानक सा और भयमय माहौल ही खड़ा करे रखते हैं कि भाई ये क्लास तो सारी रह जाएगी, इसको कुछ आता नहीं है, इनको पढ़ना नहीं आता, ये कैसे ही रह जाएंगे, ये निकम्मे हैं, इस क्लास का कुछ बनेगा नहीं, शोर मचाते रहते हैं। ये सारी बातें जो हैं एक एक करके जो जो आता है वो यही कुछ बोलता चला जाता है। तो वहां अगर कोई एक पॉजिटिविटी फैलाता भी होगा तो बच्चे के अंदर घुटन पैदा हो रहती है। आप कहाँ तो उसको विश्वास भरकर भेजना चाहते थे, कहाँ आप यहाँ उसके अंदर नेगेटिविटी भरकर घरों की ओर वापस भेजते हैं। ये एक तरह से सेवा नहीं, आप अपराध ही करते हैं, जिसका खामियाजा आगे जाके सामने तब आता है जब अपना ही बच्चा अक्स बनकर सामने आता है। ये ना भूलें, कभी ना कभी अपना बच्चा भी इसी तरह से ऐसे ही समूह में कहीं बैठकर सामना करने के लिए आता है, तो फिर स्वयं शिक्षक होकर भी अपने ही बच्चे को संभालना या उसको समझना बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस ही निकम्मों बनाने की है, तो उज्जवल भविष्य बनाने की हिमाकत हम में होती नहीं। चाहे लाख यत्न करके तन मन से भी कोशिश कर लेना, हम अपने को भी उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरों को गिराने की बहुत लंबी हमारे पास तरीका होता है। जाने जाने होता है, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। कोशिश करनी चाहिए समझकर सींचने की, पौधों को तेजाब ना दिया करें, कोशिश में लगे रहना चाहिए। वैसे तो सभी कोशिश करते हैं, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम ऐसी बातें करते रहते हैं कि तुम्हारा ये होगा, तुम ये करोगे, वो करोगे। आप उसको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको समझाने की कोशिश और अच्छे ढंग से करें। आप शिक्षक कैसे हैं जो रुक गए? कुम्हार जो है वो घड़ा बनाने के लिए बहुत कुछ करता है, हाथ अंदर फेरता है, बाहर फेरता है, टेढ़ा होता है, वो घबराता नहीं है कि टेढ़ा हो गया तो मैं इसका मटका कैसे बनाऊंगा, और हाथ फेरता है और हाथ फेरता है, कहीं ना कहीं वो घुमाकर फिर उसे गोल बना ही देता है। आप पहले ही थाप में कह देते हैं कि ये मटका नहीं बनेगा, ये फिर कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में घुमाने वाले चाक में ही कमी है, उस पर भी विशेष ध्यान चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी ये बात पसंद ना आए, पर सच तो सच ही होता है, उससे स्वीकारना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सत्य की बात को रखता हूँ, और सत्य सत्य ही होता है, कोई लाख उसे छिपाए फिर भी वो छिपता नहीं। आकाश में बादल बहुत सूरज को घेरते हैं, फिर भी वो चीर कर बाहर अपनी चमक दिखाता है। कोशिश करें दूसरों को चमकाने की और उनको बहुत बेहतर बनाने की। उनकी दुर्बलताओं को समझें, उसे अगर आप अपने यत्नों से दूर कर सकें और किसी को दिशा दे सके तो समझ लें आपका जीवन बहुत सफल होता है। क्योंकि ये सारी झंझट तभी समझ आते हैं जब अपना बच्चा भी उसी तरह से उस जद्दोजहद में कहीं आएगा, और आप भी अध्यापक होते हैं, आपके सामने वो रूप लेकर फिर आता है, तो वो फिर बच्चा वो उन सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो आज तक आप सब ने अपनी आंखों से देखे थे और जिन्हें आप कहते थे कुछ नहीं होगा। फिर वो सारे के सारे रूप आपके सामने नजर आएंगे कि भाई अब तो मेरा बच्चा भी लगता है करेगा नहीं कुछ, ये तो वैसे ही है जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा था। उठाने की कोशिश की होगी तो फिर उठने का यत्न भी होता है। मानसिक तनाव उनका दूर करें, उनको स्ट्रेस ना दें, स्ट्रेसलेस रखें, उनकी बात को समझें, उनको पनपाएं। आपने उसे पौधा बनाया है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हम मेहनत करते नहीं, छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं करते। इन छोटी छोटी चीज़ों को, तनाव में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, सिर नीचे है, आंखें में पानी है, खेलने नहीं जा रहा है, अकेलापन है, दूर है, इधर उधर है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आगे जाकर हमारे लिए फिर एक दिक्कत का कारण भी बनती है, क्योंकि हम
समझते नहीं है और हम मेहनत नहीं करते हैं। हम माता पिता तो बन गए लेकिन हम मेहनत करते नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं संस्कार बनते हैं और कहीं फिर कोई एक तरबियत बनकर कोई उज्जवल भविष्य बनता है। ये सबके लिए कहा गया है। अभिभावक भी बीच में ही है, बच्चे भी बीच में हैं और माहौल भी बीच में है और अध्यापक जन भी बीच में है। सब ये समझ कर करें, क्योंकि ये तभी पता चलता है। डॉक्टर बहुत कुछ करता है, पेशेंट्स को देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं ऐसे भी कई डॉक्टरों को जानता हूँ, जब उनके घर का कोई बीमार होता है ना, उनकी लाचारी और मजबूरी आप कभी देखना। डॉक्टर होने के बाद फिर उनको सारी समझ आता है कि भाई ये क्या, मैं स्वयं डॉक्टर होकर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब उसको उन सब का रिप्रेजेंटेशन जो है अपने उस जन्म में ही नजर आने लगता है। तो शिक्षक बनकर पानी की फुहारें ही बच्चों पे डालें। कमियां होती हैं, कोई बात नहीं, बहुत कमियां होती हैं बच्चों में, तो कमियां होती हैं, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता कमी उसमें रहती है। डॉक्टर भी जब तक रहता है वो यही कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो जब प्रैक्टिस कर रहा है तो आप प्रैक्टिस बंद क्यों करते हैं? आप भी कोशिश करते रहें, तभी फिर आप अपने ही बच्चे को कहीं दूर पहुंचाने की जरूर सक्षम कोशिश कर पाएंगे। फिर कुछ और कहना होगा तो जरूर इसी तरह मैं आपके सामने आऊंगा। नव वर्ष भी है, उस पर भी आप बहुत नई उमंग और कामनाएं और मंगल भावनाओं को लेकर उजागर होंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं इस बात को कि अंदर अकेलापन हो जाता है, आप उसे जरूर उठाएं। किसी के कहने से आप ना यहाँ अच्छे हो जाएंगे, किसी के कहने से आप कभी बुरे नहीं होते हैं। जो आप हैं वो आप ही हैं, दूसरा नहीं हो सकता। इसे अपने अंदर उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और कुछ कहना होगा तो मैं फिर आप सबके सामने आऊंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।